पाकिस्तान पूरे को बहुत बहुत मुबारक हो फवाद चौधरी साहब। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे तो हो जाओ। चले जी, सबसे पहले मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जमहूरियत की फतह हुई है, पाकिस्तान की फतह हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जिन्होंने 186 वोट लिए थे, उनको पंजाब का वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्ट्री का ओथ कारदम करार दे दिया है। आज गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया गया है कि 11:30 बजे रात से पहले नए चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही का हलफ लिया जाए और इंशाअल्लाह एक जमहूरी हुकूमत का पंजाब में आगाज़ हुआ है। मैं पूरी कौम को मुबारक देता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को मुबारक देता हूँ और सबसे बढ़कर इमरान खान को मुबारक देता हूँ, जिनकी जद्दोजहद की वजह से देखिए, पीटीआई कारकुनान को एक मैसेज है कि सब मिलके एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करें। शोखा नहीं होना, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह ने कामयाब किए हैं, अभी और भी इम्तिहान आने हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी। तो इमरान खान साहब को मुबारक हो, उनकी मेहनत, उनकी काविश। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से वादा किया था कि वो कभी इस कौम को मायूस नहीं करेंगे, और इस कौम ने भी कभी इमरान खान को मायूस नहीं किया। हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान को शिकस्त देने का। इमरान खान साहब सुरखरू हुए और आवाम ने वोट के ज़रिए उनको सुरखरू किया। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान फौरी किया जाए। मुल्क में साफ़ व शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर वापस असेंबली में आएंगे इंशाल्लाह ताला। आइन के साथ खिलवाड़ किया है। इसका फैसला तो हमारी पीटीआई की क़यादत करेगी, लेकिन फिलहाल आज वज़ीर आला ओथ ले रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि हर एक को तकब्बुर से बचना चाहिए। भड़क किसी को नहीं मारनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो। ये तो आगे के, जी हाँ, ये बिल्कुल आगे के फैसले, ये तो आपको गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है पंजाब की। हाँ, ये हमेशा से पीडीएम वाले जो हैं वो अदालतों पे हमला आवर हुए हैं और इस बार भी उन्होंने कोशिश की। इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये है कि हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की तरफ से। जी, इलेक्शन कमीशन को 10 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का कहते हैं और वो नाइल हो जाते हैं। फिर शाह साहब आज जो है आइन और कानून की जीत हुई, हक और सच की जीत हुई। तो ये जो सच की फतह है, अल्लाह ताला हमेशा सच को कामयाब करता है और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो बहुत कम है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे। शाह महमूद कुरैशी साहब पीछे हो जाए, अली जफर साहब को आ जाए। आप आए, क्या करें भाई आप? यार आप क्या कहते ना सर, बोलिए शुरू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज इंसाफ की फतह हुई है। पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है
और पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट का एहतराम किया गया। 17 जुलाई को पंजाब के लोगों ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि हम एक बयानिया जो इमरान खान साहब ने कौम के सामने पेश किया था, हमने दिल से उसको कबूल किया है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की गई, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पहले उन्होंने ज़मीर फरोशों को साथ मिलाकर अपनी अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया और फिर जब वो डीसीट हुए तो आवाम ने उन्हें मुस्तरद करके इमरान खान के और तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। उसके बाद जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, मुंतखब नुमाइंदगान ने वाज़े अक्सरियत से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया। 186 वोट उन्हें हासिल हुए और उनके मद्दे मुकाबिल 179 वोट ले सके। वाज़ेह हो गया कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का और पंजाब के ऐवान का फैसला क्या है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी ने जो किरदार अदा किया वो शर्मनाक है। उन्होंने आइन को रौंदा, उन्होंने असूलों की पासदारी नहीं की। वो तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर मुंतखब होकर आए थे, उन्होंने उसका लिहाज भी नहीं किया, उन्होंने कानून का लिहाज भी नहीं किया और उन्होंने अपने वक्ती मफादात को सामने रखते हुए वो किया जो ना कानून इजाज़त देता था, ना आइन में उसकी इजाज़त थी। उसके बाद हम यहाँ हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़े हौसले से, बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी खंदा पेशानी से हुकूमत की धमकियों को बर्दाश्त किया। जो लबो लहजा उन्होंने अख्तियार किया था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसको बर्दाश्त किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। सोशल मीडिया पर उन पर ज़ाती हमले किए गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो अनरफल नहीं हुए और उन्होंने बहुत कुछ फॉलो किया इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की और एक फुल कोर्ट का एक मुतालबा रख दिया, जिसका हमारे वकला की राय में और अली ज़फ़र साहब ने जिस उम्दगी से इस केस को आर्ग्यू किया, हमें आप पर फ़ख्र है। पूरी पार्टी को और पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है कि जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से आपने केस आर्ग्यू किया। और हम शुक्रगुजार हैं अदलिया के, जिन्होंने एक सब्र आजमाइश से गुजरे और उन्होंने ऐसी हरकतें बर्दाश्त की जो कि नाजेबा थी। लॉ मिनिस्टर को क्या अख्तियार था कि वो रोस्टम पर आए और आके गुफ्तगू करें? अगर वो आना चाहते थे तो वो वकालतनामा हासिल करते, मुस्तफ़ी होते और आके केस आर्ग्यू करते। उन्होंने धमकाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। बिलावल जरदारी ने क्या फैसला देने की कोशिश की, क्या सुनाने की कोशिश की, जजेस को मरूब करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और वो पाकिस्तान के आइन के दिफा करने के लिए बिल्कुल उनमें पुख्ता अज़्म भी है और उनका इरादा, उसका आज आपने अमली मुज़ाहरा देखा। मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, मैं पाकिस्तान की आवाम को, मैं जमहूरी कदरों से मुंसलिक लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं वकला कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। हम अपनी लीगल टीम के शुक्रगुजार हैं और पूरी टीम यहाँ खड़ी है कि जिन्होंने ये
एक पाकिस्तान की सियासत में एक नए सुनहरी बाब का इजाफा किया है। मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद और इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख अख्तियार करेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द आवाम से रुजू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उनका साथ देंगे और पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए, सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इमरान खान का साथ देंगे। मैं काफ लीग के उन 10 दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूं जो अपनी पार्लिमानी पार्टी के और लीडर के फैसले के मुताबिक जेर ज़बर नहीं हुए और यहां अदालत में आकर उन्होंने साबित किया कि वो अपने फैसले पर अटल हैं और वो किसी इस किस्म के जो रातों रात बनाए गए ख़त हैं उसको वो खातिर में नहीं लाते। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और मुबारक दिन है और इंशाअल्लाह ये गहरे नकूश छोड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर। शुक्रिया। मैं ये ज़रा सा बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं इधर आप इधर आ जाइए। सबसे पहले तो जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर। मैं साथ ही अली ज़फ़र साहब और पूरी लीगल टीम जो है इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने तो अब हैट्रिक कर दी है, 3 बहुत बड़े केस जीते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बड़े अहम केसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जमहूरी मैंडेट किसी और के पास हो और बंद कमरों की साजिशों को के बुनियाद के ऊपर उस अवाम के मैंडेट रखने वाले से इक़्तिदार छीना गया हो। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि न सिर्फ वो लीडर जो है वो झुकने को तैयार नहीं हुआ, बैरूनी मुदाखलत भी हो गई, दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी जोर लगा लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि कौम उस लीडर के साथ खड़ी हो गई। जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम ने पिछले 4 महीने के अंदर दिखाया है कि वाकई वो एक कौम बन चुकी है और वो किसी की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जहां हम खड़े में आज ये जो फैसला हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन लोगों को जो यहाँ से बहुत दूर नहीं, जिन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर टीयर गैस बर्दाश्त की, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया। पूरे पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जिस तरीके से टीयर गैस हुई, लाठी चार्ज हुआ, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, उसके बावजूद कौम खड़ी रही। और ये दलेरी जो कौम ने दिखाई, ये जो कौम ने फैसला दिखाया कि अब से गुलामी नामंजूर है और पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और खत लहराकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। मुबारक हो कौम को, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। हम आज भी समझते हैं कि मुल्क का मुस्तकिल हल जो है वो शफाफ इंतखाबात हैं। इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब ओथ लेंगे, वज़ीर आला मुंतखब होंगे और उन्होंने अपने इख्तियारात इमरान खान साहब को सौंपे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मशावरत से चलूँगा। हमारा एक स्पेसिफिक एजेंडा है, हम उस एजेंडे को फुलफ़िल करके हमारी ख्वाहिश होगी कि आवाम के पास जाया जाए और आवाम से एक फ़्रेश मैंडेट लिया जाए शफाफ इंतखाबात के ज़रिए और एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो वाक़तन गैर जानिबदार हो और फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने का मुस्तहिक हो।
ऑपोजिशन से देखिए, ऑपोजिशन नहीं, अभी तो हुकूमत है मरकज़ में। तो मैं अब ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असम्बलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें और कौम को मौका दें कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके और जिस पर कौम एतमाद करे उसे हुकूमत बनाने का, और कौम को इस दलदल